वक्फ कानून पर बवाल थमता नहीं दिख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून के विरोध में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओवैसी से काला कानून और असंवैधानिक बताते हुए विरोध में रैली करने की तैयारी में। वहीं सीएम योगी ने वक्फ कानून को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वक्फ के नाम पर जमीनों पर कब्जे हुए। सीएम योगी ने वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए विपक्ष पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं की घर में खींचकर निर्मम हत्या कर दी गई। दरअसल हिंसा भड़काने का आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं कि कानपुर में वक्फ संशोधन बिल के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाने की साजिश का खुलासा हुआ है। सवाल है कि क्या वक्फ कानून का दुष्प्रचार किया जा रहा है? आखिर वक्फ कानून के विरोध में हिंसा के पीछे क्या है मंशा? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो नरेंद्र मोदी ने लाया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हमारे भारत के आईन के आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 29 का एक ग्रेव वायलेशन है। और हम ये समझते हैं कि ये अमेंडमेंट बिल को बचाने के लिए नहीं है। वक्फ संशोधन बिल माननीय संसद ने पास किया है। देश की जो सर्वोच्च अदालत है, जिसका काम कानून बनाना है, उसने इसको पास किया है। तो अगर ओवैसी साहब इसे असंवैधानिक बता रहे हैं तो संविधान की परिभाषा बता दें। और जहाँ तक टीएमसी का सवाल है या पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीभत्स कल हिंसा हुई, ये विशुद्ध रूप से वोट के लिए एक सुसाइडल राजनीति टीएमसी की मुखिया कर रही हैं। देखिए, वक्फ संशोधन बिल जो काला कानून है, इसको लाकर पूरे देश को गृहयुद्ध की आग में भारतीय जनता पार्टी की सरकार झोंकना चाहती है। बात मुर्शिदाबाद की नहीं, मुर्शिदाबाद में तो पीसफुल डेमोक्रेटिक तरीके से आंदोलन हो रहा था, लेकिन उन पर लाठियाँ चार्ज हुई। कौन लोग थे इसके लिए जिम्मेदार? और जिन निर्दोषों की हत्या हुई उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। आदरणीय ममता जी से हम कहेंगे कि आपका जो कदम है कि आप वक्फ को लागू नहीं होने देंगे, ये बहुत स्वागत योग्य है। और ये जो हिंसा हुई है, जो लोग इसमें निर्दोष लोग मारे गए, इनके पीछे जितने भी भाजपा या आरएसएस के लोग हैं, इनको बेनकाब करने का काम राज्य सरकार करे। और ये बात को सुनाते हैं कि वक्फ कानून पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा है। दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। समंदर में तूफान बहुत है, और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये कश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं। और ये वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। और आज की बहस के उस सवाल पर एक बार नजर डाल लेते हैं। वक्फ कानून पर सियासी घमासान, मुस्लिमों को भड़काने का प्लान। वक्फ पर भड़काऊ भाईजान के सवाल देश भर में फिर करेंगे पवार। वक्फ पर विरोध का प्रचार और विपक्ष कर रहा नए कानून का दुष्प्रचार। वक्फ कानून पर मुर्शिदाबाद में हिंसा, देश भर में गड़बड़ी की मंशा। इन्हीं सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में आलोक वर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और अजय वर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। इसके अलावा हाजी नाजिम खान, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, आलोक वर्मा जी और कपिल श्रीवास्तव जी। सबसे पहला सवाल कपिल जी आपसे, किसी बिल के विरोध में हिंसा कहां तक जायज है? सिर्फ बिल के ही विरोध में नहीं, हिंसा किसी भी प्रकार से जायज नहीं। कोई भी व्यक्ति इसको सराह नहीं सकता जो हिंसा होती है। लेकिन हिंसा का जो कारण है, वो हिंसा पैदा कौन कर रहा है, दिस इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और क्या ये भारतीय जनता पार्टी को मालूम नहीं था? जब किसी के हक और हुकूक को छीनने के लिए कोई नया कानून, आप कृषि कानून की तरह, 3 काले कानून की तरह आप लेकर के आओगे, 700 किसानों की जो है शहादत लोगे, उसके बाद देश हित में यू टर्न कर लोगे अपने आदरणीय मित्रों के लिए तो लाए थे 3 काले कानून।
आखिर लाए थे कि नहीं, इनकी क्या मंशा थी, वो आपके सामने है। उसी तरीके से ये वक्फ कानून के अंदर जो संशोधन लेके आए हैं, जिस दिन ये कानून बना, योगी आदित्यनाथ ने ठीक 2 बजे एक नया बयान दे दिया कि हमारे जिलाधिकारी जाएं और इस कानून के तहत जो है जितने भी केवल मस्जिद और ईदगाह को छोड़ करके बाकी वक्फ संपत्तियां हैं सबका पुनरीक्षण करें। सरकार को यह पावर कौन दे रहा है? आर्टिकल 25 का उल्लंघन आप कर रहे हैं। वक्फ संपत्ति अल्लाह के नाम पर धर्मार्थ और परमार्थ कार्य के लिए एक मुस्लिम्स के द्वारा ही दी जाती है, और ये धर्म की आजादी है हमारे इस मुल्क के अंदर, और साथ ही वो अपने संस्थानों को रेगुलेट करने की भी आजादी सेक्शन आर्टिकल 26 से पाते हैं। नहीं, ठीक है, आजादी है, ठीक है, ये संविधान अपने धर्म को बचाने की, अपने संस्कृति को बचाने की, अपनी बात रखने की कभी आजादी है, लेकिन किसी कानून का विरोध करना, शांतिपूर्वक भी विरोध किया जा सकता है। हिंसा हो रही है, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, और उसके बाद भी लगातार बयानबाजी जारी है। ये कौन नहीं जानता है कि ये जो हत्या करवा रहे हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये सदैव से उग्र रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, और ये सारी चीजें स्पॉन्सर्ड हो रही हैं क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा। जब ममता बहन जी ने साफ इस बात को कह दिया कि हम इस कानून को अपने यहां लागू नहीं होने देंगे, तो फिर प्रोटेस्ट किस बात का है? तो वही तो सवाल कपिल जी, जब प्रदेश की मुख्यमंत्री कह चुकी हैं कि हम अपने प्रदेश में ये कानून लागू नहीं होने देंगे, उसके बावजूद वहां पर हिंसा अगर हो रही है तो ये प्रदेश सरकार की नाकामी है ना, वहां की पुलिस व्यवस्था की, वहां की पुलिसिंग की नाकामी है ना। आप मेरी बात को समझें, मैं क्या कह रहा हूं। प्रोटेस्ट जो भी हो रहा है वो प्रदेश सरकार के अगेंस्ट नहीं हो रहा है। जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो केंद्रीय कानून के अगेंस्ट हो रहा है। नहीं, केंद्रीय कानून के अगेंस्ट हो रहा है, लेकिन जो नागरिक प्रदेश के नागरिक हैं, जो 3 लोगों की हत्या की गई, वो पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले हैं। हाँ, तो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ है। ये खुल्लम खाला जिस तरीके से वहां पर इलेक्शन में सामने चीजें आई हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कातिल हो चुके हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का किया धरा और किसी दूसरे का नहीं करा है। आप अगर आंदोलन के लिए, प्रोटेस्ट के लिए बैठ रहे हैं, शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं, तो उसमें उग्र होने की कोई बात तो थी नहीं। जो जानबूझ के करवाया है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संपादित किया गया दंगा रूपी एक आंदोलन है, ताकि वो आंदोलन तोड़ा जा सके और सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। ठीक है, आलोक वर्मा जी जवाब स्पष्ट है। जवाब ले लेते हैं आलोक वर्मा जी से। नहीं, सीधी सी बात है, एक शेर कहता है ना, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। पश्चिम बंगाल में है कौन मुख्यमंत्री? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर देश की सदन ने, देश की संसद ने, लोकसभा ने, राज्यसभा ने, राष्ट्रपति ने किसी कानून को कानून बनाया है, तो उसको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर पश्चिम बंगाल में मासूम लोग मारे जा रहे हैं, घर से खींच के मारे जा रहे हैं, हिंदुओं का वहां कत्ल हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? 500 हिंदू पलायन भी कर चुके हैं पश्चिम बंगाल की, जी 500 हिंदू पलायन भी कर चुके अपने घरों से। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, साफ साफ दिख रहा है। दहशत में पश्चिम बंगाल है। वहां के हाईकोर्ट को अगर ये कहना पड़े कि केंद्रीय एजेंसियों की स्थितियां संभालनी पड़ेगी, तो हालात आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैं तो उत्तर प्रदेश में रह करके वहां के हालात को बूझ रहा हूं, तो जाहिर सी बात है, अगर ममता बनर्जी वहां के हालात को नहीं संभाल पा रही हैं, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और मुझे लगता है किसी भी इलाके के मुख्यमंत्री को अगर कानून व्यवस्था में उनका होल्ड नहीं है, उनकी पकड़ नहीं है, देश के कानून को वो लागू नहीं कर सकते, हालात इस तरीके के हो जाएं कि विरोध प्रदर्शन में कत्ल होने लगे, मर्डर होने लगे, हत्या होने लगे, दंगा होने लगे, तो मुझे लगता है कि वहां का ना शासन प्रशासन जो भी है, जो भी जिम्मेदारी है, उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये अगर कोई भी, हो सकता है सदन ने कुछ पास किया है, हो सकता है किसी को वो बेहतर ना लगे, तो उनका अधिकार मैं मान सकता हूं, उनका अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, वो सड़कों पे प्रदर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो किसी का कत्ल कर सकते हैं। कोई भीड़ अगर कहीं कत्ल कर रही है और जो नेता इस तरीके की बात आगर मगर कर रहे हैं, मैं तो सुन रहा था कई लोगों के बयान आपने शुरुआती दौर में चलाया, लोग आगर मगर कर रहे हैं, ये ऐसा हुआ तो वो वैसा हुआ। अरे साहब, भारतीय जनता पार्टी कानून लेकर के आई है क्या?
भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सारे दूसरे दल थे जिन्होंने इस कानून का समर्थन किया है। लोकसभा में इस कानून को समर्थन मिला है, राज्यसभा में इस कानून को समर्थन मिला है। तो मुझे लगता है कि सदन में अगर किसी कानून को कोई समर्थन मिला है तो देश की जिम्मेदारी होती है और हर विरोधी दल की जिम्मेदारी होती है कि वो उसका साथ दे, उस तरफ आगे बढ़े। राहुल गांधी सदन में तो नहीं बोलते साहब, सवाल तो उठता है ना। जो मंच था जिसके लिए जनता ने उनको चुन करके सदन में भेजा था, ये बात तो वहां पर भी वो कर सकते थे, अपना विरोध वहां पर भी तो जता सकते थे। बहुत सारे मुद्दों पे हमने उनको बात करते हुए देखा है, इस मुद्दे पर तो वहां नहीं बोले, बाहर आकर के बोल रहे हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, जो तुष्टीकरण की सियासत करते थे, वो इस सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बात और भी है, 21वीं सदी का हिंदुस्तान है, उसे मालूम है कि कौन बेहतर कर रहा है और कौन राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। ठीक है, हमारे साथ अजय वर्मा जी भी जुड़ गए हैं और हाजी नाजिम खान भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय वर्मा जी, इमरान मसूद का जो बयान सामने आया आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि वो तूफान है और जब तूफान समंदर में आता है तो बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर जिस दिन उनकी सरकार आ गई, जो ये कानून केंद्र सरकार के द्वारा पास किया गया है, 1 घंटे में इसका इलाज कर देंगे। मत करो जुर्म की दुनिया तामीर, जल जले बेशबब नहीं आते, जल जले बेशबब नहीं आते। ये षड्यंत्रकारी, विभाजनकारी, ये सोशल फैब्रिक खत्म करने वाला, ये सामाजिक समरसता खत्म करने वाला, ये हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बचाने वाला और ये हिंदू मुस्लिम और एक दूसरे नागरिक को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने वाला जो कानून देश की सरकार अपने एजेंडे के तहत लेके आई है, इस कानून को सरकार लाई है, पास कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा। लेकिन भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान, देश की सरकार का संविधान नहीं जिससे मान रहे हैं, बाबा साहब का संविधान हिंदुस्तान के नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वॉइस, फ्रीडम ऑफ लिविंग, फ्रीडम देता है। अजय जी, वही संविधान, वही कानून ये भी कहता है कि आप किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में किसी तरह की कोई हिंसा ना करें, पुलिसकर्मियों पर हमला ना करें, तोड़फोड़ भी ना करें, कानून का उल्लंघन भी ना करें। जी, मैं वही जवाब देने जा रहा हूं। उस संविधान के तहत अगर भारत का कोई भी नागरिक, अपोजिशन का नेता और कुछ लोग अगर कहीं कोर्ट जाते हैं तो उन्हें अधिकार संविधान। अब आप आ जाइए, भाजपा का एक स्लीपर सेल है, पूरे देश को पता है दंगों का बेनिफिट कौन लेना चाहता है, क्यों कराना चाहता है। जब चुनाव आने का समय आ जाता है तो स्लीपर सेल और इनका देशलाई गैंग, उस गैंग में कुछ मुख्यमंत्री, कुछ पूर्व मुख्यमंत्री, कुछ प्रवक्ता, कुछ भाजपा के उपजाऊ नेता, ये सब उसमें मौजूद है, छोटे बड़े। उनका काम यह है कि चिन्हित कर लो उस जगह जहां पर हमारी सरकार किसी भी तरह से नहीं आ पा रही है, ना ऑपरेशन लोटस से आ रही, ना ईडी से, ना सीबीआई से, ना आईटी से, ना पुलिस से। अब तो वहां इनका एक नया पाठ्यक्रम है, दंगा। और दंगा जो पाठ्यक्रम है उसको ये स्लीपर सेल जागृत कर देते हैं। जो 3 लोग बढ़े हैं, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। हमने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि जांच करिए और अगर इनके स्लीपर सेल मिले और इनके लोग अगर निकलते हैं उस दंगे में तो उनको ढूंढिए और उनके खिलाफ देश की सरकार, लेकिन चूंकि ये मानेंगे नहीं, क्योंकि भाजपा नामक वॉशिंग मशीन में नहीं 25 नेता। अजय जी, वक्फ बिल का विरोध अन्य राज्यों में भी हो रहा है, दूसरे राज्यों में भी वक्फ बिल का विरोध हो रहा है, लेकिन कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं, हत्याएं नहीं हो रही हैं, लोग पलायन नहीं कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ये हो रहा है। दिखा रहे हैं आपको, चूंकि लिखा हुआ जो जीत यहां से आ जाता है। कानपुर के दंगे को नहीं दिखा रहे, बीजेपी के लोग झंडे लेकर दंगा करा रहे हैं एक मुस्लिम एरिया में जाके। वो वीडियो आईएनसी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, लागू कराया हमने, उस पर नहीं आप चर्चा करेंगे, वो नहीं बताएंगे आप। उसका खरण है, नौकरी खतरे में है। नौकरी खतरे में नहीं, जो कानून का उल्लंघन करेगा उस पर कानून अपनी तरीके से कार्रवाई करेगा। हम जाकर अपना विरोध के चक्कर में तोड़फोड़, हिंसा नहीं करने लगेंगे ना। कानून देश में, कानून के हिसाब से तो चलेगा ना हर कोई। हम तो यही कह रहे हैं, कानून अपना काम करेगा। लेकिन आपने सुना है कानून, तमिलनाडु के राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि 10 कानून बिना तमिलनाडु के सरकार के, राज्यपाल के और राष्ट्रपति के शासन के पास कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, ठीक काम नहीं कर रहे हैं। अखबार पढ़िए, सारे अखबार कह रहे हैं। तो जब इनके देश के चुने हुए सरकार के लोग जाकर, जब गवर्नर जैसे जो लाड साहब होते थे, बड़ा सम्मान होता है उनका, वो जाके जब ये काम करेंगे
और बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे तो पद की गरिमा घट जाती है सर, पद की गरिमा घट जाती है। गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। सत्ता तो आने जाने की चीज है, आती रहती है। हिटलर की एक SS फोर्स थी, सुपर स्टार फोर्स, वो जर्मन में 1932 से लेकर 45 तक ज्यूज वर्सेस नाजीज कराती रहती है। और क्या शुरू हुआ था 45 में SS फोर्स का? तो ऐसे ही बीजेपी की एक फोर्स है जिसमें इनके कुछ सेल कंपनी मुखौटे चेहरे हैं, ये पूरे देश को चिन्हित करके पहले तो लोटस कराते हैं, फिर ED CBI चलाते हैं, जब वो नहीं चलता तो फिर ये नया पाठ्यक्रम दंगा वाला। ये अच्छा, उत्तर प्रदेश में कोई दंगा हो जाए, अजय जी सिंपल सा सवाल है, उत्तर प्रदेश में कोई दंगा हो जाता है तब कहते हैं आप सरकार का फेलियर है, पुलिस प्रशासन को जानकारी नहीं हो पाई। अब पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है तो वहां पर आप करें कि बीजेपी हिंसा करवा रही है। मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि भाजपा का स्लीपर सेल जागृत है, उनको ढूंढवाइए, जांच कराइए। हमने कहा मुख्यमंत्री से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन भाजपा के लोग क्यों मौका नहीं दे रहे? जब DGP राजीव कुमार पुलिस अफसर, तो पुलिस अफसर सरकार के नहीं होते, सबके होते हैं। DGP कह रहे हैं कि हम कंट्रोल में और जांच कर रहे हैं, तो फिर भाजपा का IT सेल क्यों मत धरना प्रदर्शन और हंगामा कर रहा है? करने दीजिए सरकार को काम, लोगों को पता चल जाएगा, जो दोषी होगा उसके खिलाफ सजा होगी। और जो 3 लोग मरे हैं तो बड़ा दुखद है। मेरा अनुरोध है आपसे भी कि उनको जांच करके चेक करके वो देखिए कि वो किस पार्टी से संबंधित है, भाजपा से है, कांग्रेस से हैं, या आम जनता के लोग मरे हैं। ये वो लोग नहीं है। देखो कि बलि किसकी चढ़ी है। राजनीतिक सुनिए, हम पड़ाव को मंजिल समझे, अटल जी का एक शेर है, अटल जी की कविता है कि हम पड़ाव को मंजिल समझे, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, और राजनीति के गलियारों में लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। ठीक है हाजी नाजिम खान जी, जिस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में और जगहों पर शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, वक्फ बिल को लेकर विरोध भी कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 10 याचिकाएं भी स्वीकार कर ली गई, उन पर सुनवाई भी होनी है, लेकिन हिंसा कहां तक जाए से क्या कुछ कहेंगे आप? धीरेन्द्र जी, वो समुद्र को खंगालने में लगे हैं, हमारे अंदर हमारी कमियां निकालने लगे हैं। जिनका कोई वकार नहीं है आज वो हमारी पगड़ियां उछालने में लगे हैं। तो देखिए यहाँ पर तो एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बातें होती है, जबकि मुल्क तो संविधान से चलता है। हम लोग संविधान को मानते हैं और संविधान के तहत हर बातें करते हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे अपने जो नुमाइंदे गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हम लोग संविधान पे पूर्ण आस्था है हम लोगों की, लेकिन प्रोटेस्ट करना संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर जिस तरीके से वहां पर 3 मौत हुई है, उनका हमें बहुत दुख है। और देखिए इतने दुखी है कि हम बता नहीं सकते। देखिए वो 3 घरों के चिराग बुझ गए, तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय से। कौन करवा रही है हाजी नाजिम जी, कौन करवा रही है हिंसा? हाँ देखिए, अभी मेरे अपने कांग्रेस के प्रवक्ता अजय भाई ने सीधा कहा कि जांच होनी चाहिए। हाजी नाजिम खान भी कहते हैं कि जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और लेकिन ये बात करते हैं ना कि भाई हाँ देखिए ममता बनर्जी के शासन में इस तरीके की बात हो रही है, तो हम ये कहते हैं किसी भी राज्य में अगर इस तरीके की घटना घटती है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, ताकि पता तो चले कि आखिर राज्यों के अंदर चल क्या रहा। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे मणिपुर हो, या बंगाल हो, या और भी कोई से ऐसे राज्य हो जहां पर इस तरीके की घटना होती है, तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में वहां जांच बिठानी चाहिए और CBI जांच होनी चाहिए ऐसे उसमें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने की बातें होती है। और दूसरी बात धीरेन्द्र जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक भ्रम बहुत फैलाया गया था कि वक्फ वाले अगर कहीं पे भी हाथ रख देते तो ये कह देते ये जमीन उनकी हो जाती है। अब आपको मैं एक बात बता दूं, मेरे बाप दादाओं ने 1 बीघे जमीन वक्फ को दे दी। अरे उसमें वक्फ में क्या हुआ, 8-10 साल तक वक्फ ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वहां पर आलीशान बिल्डिंगें बन गई है। अब जब मैं अब वहां जाता हूं तो मेरी अपनी जमीन पे कोई आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है, तो मैंने वक्फ बोर्ड से कहा कि भी हमने जो जमीन दी है तो भाई वो हमारी जमीन आपने कहाँ इस्तेमाल करी। अगर वक्फ बोर्ड जब एक्टिव हो जाता है उस जमीन को चिन्हित करता है और DM से राज्य सरकार से कहता है कि ये जमीन हमें वापसी दिलाओ, तो वहां पर ये कह दिया जाता है कि हाँ देखिए वक्फ बोर्ड ने जहां जमीन पे हाथ रख दिया ये जमीन उनकी होगी। भाई ये जमीन हमारी थी, हमने खाली करवाई, कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में रह गए, तो इसमें ये कौन सी बात होगी कि जहां हाथ रख दिया वो जमीन इनकी होगी। इस तरीके का भ्रम फैलाया गया। अब तो मैं तो ये कहता हूँ धीरेन्द्र जी, देखिए
भाजपा को है ना मुस्लिम गरीब भाइयों की बड़ी फिक्र है, और वो कहते हैं कि ये जो बिल हम लेकर आए कानून के तौर पे, यहाँ मुस्लिम जो गरीब है उनको बड़ा फायदा होगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ धीरेन्द्र जी, हमारे भारत के अंदर गरीब हिंदू भाई भी है, उनका भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। आश्रम के पास इतनी जमीनें हैं, मठ के पास इतनी जमीनें, उसकी भी जांच हो जाए। जो हमारे नहीं तो गरीब वो हिंदू बोर्ड भाई बनाने हैं, उनको भी जमीन वो दे दीजिए। हिंसा नहीं कर रहे हैं, बोर्ड बनाने की मांग नहीं कर रहे हैं, ना उनका कोई बोर्ड है। चलिए ठीक है, कपिल जी आपके पास आएंगे, उसके बाद अजय जी आपके पास आएंगे। कपिल जी, जिस तरह से वक्फ बिल का विरोध हो रहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भी अब सुनवाई होगी, जो बिल है, जो याचिकाएं डाली गई हैं, लेकिन सिर्फ पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, बाकी राज्यों में हिंसा नहीं हुई, जबकि वहां की मुख्यमंत्री कह चुकी थी कि यहां पर यह बिल लागू नहीं होने दिया जाएगा। क्या लगता है आपको? मध्य प्रदेश में भी हुई है, गुना में। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, देखिए दंगा कराने में माहिर कौन है? भारतीय जनता पार्टी। दंगों से फायदा किसको हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार चल रही थी, अभी मुश्किल से साल 1.5 साल हुए थे, आपको याद होगा कि मुजफ्फरनगर के दंगे इन्होंने करा दी। संगीत उसमें मेन कल्प्रिट है, 5 इनके बड़े पदाधिकारी उसमें हैं, और ऊपर से मुकदमे उठाए जा रहे थे। गोधरा का दंगा किसी छुपा नहीं है, 3000 से ज्यादा जो है अल्पसंख्यकों को मार करके खत्म कर दिया गया, और आज भी जकारिया के केस नरेंद्र मोदी जी पे चल रहा है। क्या किसी को मालूम नहीं है कि ये लोग कौन दंगे कराते हैं? ये इनसे पूछिए कि भैया क्यों कलकत्ता में ही दंगे करा रहे हो? ठीक है, क्या वहां भी सत्ता लेना चाहते हो? ठीक है अजय जी, ठीक है कपिल जी, समय कम है। अजय जी उसके बाद जवाब देंगे। वक्फ का कानून इसलिए नहीं आ रहा कि वो गरीबों की मदद करे। जिस तरह से अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन अपने परम मित्र अडानी बाबा रामदेव को, 2% बाबा रामदेव, 2% श्री श्री रविशंकर और 96% अडानी को, अरबों 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन है, 200 करोड़। ऐसे इन जमीनों को भी चिन्हित करेंगे मेट्रोपॉलिटन सिटी को, और मुख्यमंत्रियों को कह दिया गया है कि अडानी साहब को ये जमीन और अंबानी साहब को चाहिए, और इनके लिए चिन्हित करके किसी गरीब को बदा नहीं करेंगे। उनकी तैयारी हो रही है, जैसे काले कानून किसानों में उन जमीनों पर सब्जी के अडानी और अंबानी के स्टोर बन गए थे, बाद में उनको बैक करना पड़ा। तो ये जमीन भी अरबों रुपए की चिन्हित कर लिए, इनको देने के लिए सरकार ये कवायद कर रही है अपने परम मित्रों को खुश करने के लिए। ठीक है जी, समय कम है। आलोक वर्मा जी जवाब कम शब्दों में। बिल्कुल ठीक बात कपिल जी से, इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि दंगे कराता कौन था ये उत्तर प्रदेश अच्छी तरीके से जानता है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के हालात क्या थे, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं, 2014 के पहले देश के हालात क्या थे और 2014 के बाद देश के हालात क्या हैं, ये हिंदुस्तान की धरती अच्छी तरीके से जानती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार बन रही है, ऐतिहासिक तौर पे बन रही है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, दूसरी बार योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, तो इसलिए बनी है क्योंकि हमसे जो उम्मीद की गई थी, देखिए तरीका 2 था, या तो जिस तरीके की सरकारें चल रही थी उसी तरीके से हम सरकारें चलाते, और एक तरीका ये था कि हम हिंदुस्तान में परिवर्तन लेकर के आते। कोई भी इशू रहा वो खत्म हुआ ना, हमेशा जब भी ये पूछने वाले जम्मू कश्मीर धारा 370 खत्म करने की बात हुई, तभी इसी तरीके से रोड़ा रोया गया, तभी इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथी रो रहे थे, कांग्रेस के साथी बड़ी चिंता बचा रहे थे, 3 तलाक की जब बात हुई तब इस तरीके से सर पे उठा लिया गया। लेकिन हिंदुस्तान को हमने बदला है, हिंदुस्तान में परिवर्तन हम लेकर आए हैं। चलिए ठीक है, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, न्यूज स्टेट से जुड़ने के लिए। तो वक्फ कानून को लेकर कहीं ना कहीं सियासत इस वक्त जोरों पर चल रही है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में इस वक्त जिस तरह की हिंसा हुई है उसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं सरकार कह रही है कि विपक्ष के द्वारा वक्फ बिल को लेकर लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा है और इसी वजह से यह हिंसा भड़की है। फिलहाल 2 टूक में इतना ही, रुकने छोटे से